हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल में। आज का जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो है संविधान। संविधान में सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ, इस चीज़ की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जो हम संविधान पढ़ेंगे सबसे पहले हम जैसे कोई भी संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं वो क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। जितना भी हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो रहेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। जितनी हम थ्योरी पढ़ेंगे इसी में से वहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, एक आध प्रश्न इधर उधर हो सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संविधान सभा। संविधान सभा का गठन, ये लिखा हुआ है आपका, संविधान सभा का गठन अंग्रेज़ों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उसके द्वारा ये संविधान सभा का जो है गठन किया गया। इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले एक क्रिप्स मिशन भी आया था। ठीक है, तो वहाँ पर संविधान की बात हो चुकी है, लेकिन जो भारतीय थे जो उन्होंने उस मिशन को नहीं माना था। जो क्रिप्स मिशन आया था उसे उन्होंने नहीं माना था और उसे उन्होंने वापस भेज दिया था। तो फाइनली उन्होंने भी संविधान सभा को गठित करने की बात कही थी, लेकिन जो संविधान सभा जो गठित हुई है वो गठित हुई है कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 19 जुलाई सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। उस टाइम पे जो आपकी मुस्लिम लीग थी और जो आपकी देसी रियासतें थी वो सभी साथ में थी। ठीक है, मुस्लिम लीग भी साथ में थी, मतलब उस टाइम तक पाकिस्तान आपका नहीं बना था। 1946 जुलाई में जब ये पहली संविधान सभा का गठन किया गया, उस टाइम पर जो टोटल सदस्य थे, जो कुल सदस्य थे, वो थे आपके 389 सदस्य थे। उसमें 293 आपके ब्रिटिश प्रांत से थे और 92 आपके देसी रियासतों से थे, जिसे 92 बोलते हैं, और 4 आपके चीफ कमिश्नरी से थे। ठीक है, तो ये हुई बात आपके कुल सदस्य की, जो संविधान सभा आपकी 1946 में क्या हुआ, गठित की गई। अब इसका मतलब चुनाव किस तरीके से किया गया, इन जो सदस्य थी देसी रियासतों में थे, इनका चुनाव किस तरीके से, जो सदस्य आए ये किस तरीके से थे। प्रति 10 लाख पर, ये हमारा सेंटेंस है, प्रति 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव किया गया। मतलब जहाँ पर 10 लाख जनसंख्या है, 10 लाख में से आपने, जैसे कोई आपका देसी रियासत है, कोई भी है, तो वहाँ पर जैसे 10 लाख प्रति 10 लाख पर आपको एक सदस्य चुन लिया गया। ठीक है, अब जो उसमें समाज सम्मिलित थे वो 3 तरह के समाज थे: मुस्लिम समाज, सिख समाज और सामान्य समाज। अगर हम उसमें पार्टी की बात करें तो 2 पार्टी सम्मिलित थी उसमें, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। ध्यान रखने वाली बात है, 2 पार्टी थी और इसमें 3 समाज थे: मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो संविधान सभा का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी सबसे पहले जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई, और इसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, संविधान सभा का अस्थाई, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, परंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। और अगर हम बात करें कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने इस बैठक का बहिष्कार किया, हैदराबाद। क्लियर हो गई चीज़। अब हमें इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे सदस्य थे, जो सर्वप्रथम आपकी जो बैठक हुई थी, प्रथम जो बैठक हुई थी, उसके जो पहले सदस्य थे वो अस्थायी सदस्य थे, और वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। क्लियर हो गई ये चीज़, 9 दिसंबर को ये बैठक हुई थी। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस हुआ, नेक्स्ट आपकी बैठक कब हुई।
अगली जो बैठक हुई वो 11 दिसंबर को हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। अब देखो वहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष जो आपके सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें आपका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया 11 दिसंबर 1946। मतलब ठीक 2 दिन के बाद ये पुनः आपकी बैठक हुई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आपका क्या किया गया, अध्यक्ष के रूप में, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब ठीक 2 दिन के बाद देखिए ये समय अंतराल है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। ठीक 2 दिन के बाद फिर से 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका, जिसे हम उद्देशिका बोलते हैं, जिसे प्रस्तावना बोलते हैं। उद्देशिका प्रस्तावना क्या होती है? आपने जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक प्रस्तावना टाइप में लिखा रहता है, एक उद्देशिका लिखा रहता है। उसमें क्या होता है कि आपका पूरा एक छोटी छोटी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं कि एक जो होता है ना आपका छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती हैं और फिर उसका विस्तार आगे पूरी बुक में दिया रहता है। ठीक है, तो एक प्रस्तावना है, एक उद्देशिका है कि हमारी जो ये बुक है, जो ये हमारा संविधान है, वो इस तरीके से इन टॉपिक पर बात करने वाला है, उसमें ये चीज़ें हैं, तो उसे ही हम उद्देशिका बोलते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ये एक उद्देशिका रखी, उद्देशिका का प्रस्ताव रखा। ठीक है, हमारे संविधान का स्वरूप कैसा होगा, इसका मानना है कि हमारा संविधान किस तरीके से होगा। तो 13 दिसंबर 1946 में, ये डेट ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये आपका उद्देशिका का प्रस्ताव रखा। अब जो ये उद्देशिका थी, यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। मतलब संविधान सभा के द्वारा जो ये प्रस्ताव था उद्देशिका का, वो 22 जनवरी 1947 को मान लिया गया, इस प्रस्तावना को मान लिया गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ है सलाहकारी समिति। एक आपने देखा होगा कि सलाहकार समिति भी होती है। जो आपकी सलाहकार समिति है, संविधान की सभा सलाहकार समिति है, उसके जो अध्यक्ष थे VN राव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सलाहकार जो आपकी संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थी, उसके जो आपके अध्यक्ष थे वो BN राव थे। अब जब ये संविधान सभा बनी तो इसमें कुछ समितियां बनाई गई। वैसे तो 13 समितियां हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं, जो को एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, उन समितियों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संचालन समिति। संचालन समिति के जो आपके अध्यक्ष बनाए गए, वो बनाए गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन करते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ बताइएगा, संचालन से अगर हम बात करें, जैसे संचालन मतलब किसी चीज़ को संचालित करना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे सबसे पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे, हमारे देश के, भारत के राष्ट्रपति थे। तो वो राष्ट्रपति क्या करता है, लगभग देखिए पूरे देश को वही चला रहा होता है। वैसे तो प्रधानमंत्री, एक वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री होती है, लेकिन देखा जाए तो हर एक बिल पर, हर एक चीज़ पर क्या होता है, राष्ट्रपति जी के साइन होते हैं। तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए ये एक ट्रिक ही मान लीजिए आप, या एक याद करने का तरीका, कि जो संचालन समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और वही आपके राष्ट्रपति भी थे। तो जो राष्ट्रपति, सबसे प्रथम राष्ट्रपति बने, वही हमारे संचालन समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। अब प्रांत समिति, प्रांत देखिए, प्रांत समिति की अगर हम बात करें तो उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम प्रांत समिति की, तो देखिए प्रांतों को, जो हमारे छोटे छोटी देसी रियासतें थी, ठीक है, 500 से अधिक देसी रियासतें थी, 564 या 594, इससे ज़्यादा आपकी देसी रियासतें थी, उन रियासतों को जोड़ने का काम जो किया है वो किसने किया है, उन रियासतों को जोड़ने का काम किया है हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो इसीलिए ये क्या है, आपके प्रांत समिति को हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि प्रांत समिति के अध्यक्ष। अब संघ शक्ति की बात करते हैं। देखिए संघ की शक्ति किस में आपकी होती है, वो होती है प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती है। भाई संघ की जो शक्ति होती है वो मेन प्रधानमंत्री होता है वहाँ पे। तो सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसलिए संघ की शक्ति का जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे, समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और ये तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति
ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत बार पूछा भी गया है, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जिन्होंने मतलब संविधान लिखा है, जो संविधान के निर्माता माने जाते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, क्लियर है चीज़। अब क्या है, इसे बनने में कितना समय लगा? इसे बनने में आपको ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो गया। अंगीकृत मतलब उसे संविधान सभा ने मतलब स्वीकृति दे दी, अंगीकृत किया गया। क्लियर हो गई ये चीज़ 26 नवंबर 1949 को। अब बात करते हैं हम कि 26 नवंबर 1949 से ही भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, जिसमें से क्या था 284, जिसमें जब इस अनुच्छेद को लागू किया गया तो वहाँ पर जो सदस्य शामिल थे वो 284 सदस्य थे। ठीक है, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए जब ये कुछ अनुच्छेद उस टाइम पर लागू किए गए, और 26 जनवरी 1950 को इसे फाइनली पूरा का पूरा आपका लागू कर दिया गया। अब इसे 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया? 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, इसलिए 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अब बात कर लेते हैं, जब ये लागू हुआ तो इसमें कितने आपके अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल्स थे, कितने आप में इसमें भाग थे, ठीक है, और कितने आपकी अनुसूचियाँ थी इसमें। ठीक है, तो इस टाइम पे इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। आज भी जो अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं। उनके आपके A-B ऐड होने के बाद में 450 से ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी ये जो अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं। भाग आज भी 22 हैं, लेकिन जो अनुसूची की जो यहाँ पर संख्या 8 है वो अनुसूची अब क्या हो गई हैं आपकी 12 हो गई हैं। पाकिस्तान विभाजन के बाद जो 389 सदस्य में से केवल 299 सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जब पाकिस्तान विभाजित हुआ तो केवल 299 सदस्य ही संविधान सभा में शेष रह जाते हैं। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी को बंगाल क्षेत्र से चुना गया था। कैसे चुना गया था? प्रति 10 लाख पर आपका एक सदस्य चुना गया था। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे आपके संविधान सभा के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसे आप अच्छे से देखिए, एक बार में नहीं समझ आता है तो आप 2 बार पढ़िए। अगर आप चाहें तो मैं इसे 2 बार पढ़ा सकता हूँ, रिपीट करके पढ़ा सकता हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये इतने में समझ में आ गया होगा। ये जो संविधान है ये हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे, विदिन 10 to 15 डेज़ में आपका संविधान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संविधान पढ़ने में, संविधान समझने में प्रॉब्लम होती है। देखिए आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, 2-3 चीज़ें बहुत ही मतलब एग्जामिनेशन में आपने देखने को मिलेंगी। एक तो संविधान, सबसे पहले जब बात करते हैं हम संविधान की, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये चीज़ आपको बहुत देखने को मिलेगा। सेकंड जो चीज़ें हैं आपकी, सेकंड जो आपका सबसे ज़्यादा है वो है आपकी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, हर एक एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। और थर्ड आपके साइंस में भी अगर आप बायो की बात करें तो ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और हम इन 3 चीज़ों से कहीं ना कहीं बचकर चलते हैं, लेकिन ये बहुत ही ईजी हैं, बहुत ईजिली आपकी कवर हो जाएंगी। ये 2 चीज़ें तो आपकी विदिन 30 डेज़ में आपकी कवर हो जाएंगी। वैसे तो मैं 15 to 20 लेक्चर में इस पूरी चीज़ों को इन्हें कंप्लीट करा दूँगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊँगा। 20 लेक्चर आपके थ्योरी के होंगे, बाकी आपके क्वेश्चन आंसर के रहेंगे। तो आपके टोटल जो है 40 लेक्चर के लगभग एक उसके होंगे, बहुत छोटे लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जितना भी थ्योरी पढ़ाई जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस रहेंगे। आप देख लेना, मैं लुसेंट से ही क्वेश्चन कराऊंगा, जो लुसेंट की बुक है, ठीक है, उसी से क्वेश्चन कराऊंगा। और ये जो थ्योरी है उन क्वेश्चनों को सभी को लगभग कवर करेगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।